हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीटेक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बजट 2020 के अंदर न्यू टैक्स स्लैब प्रपोज की गई है, जिसमें क्या है स्लैब्स बढ़ा दी गई है और रेट कम कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, हमें इस साल आईटीआर भरने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, दो स्लैब्स अवेलेबल है। आप चाहो दोनों सी मर्जी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सैलरीड पर्सन को टैक्स स्लैब्स के रेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी एक सैलरीड पर्सन है उसे सबसे पहले उसे पता होना चाहिए वो कौन सी स्लैब में लाई कर रहा है, उसे उस स्लैब रेट्स क्या है जो लेटेस्ट चल रही है, तो उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। आप न्यू टैक्स रेट से भी रिटर्न फाइल कर सकते हो और ओल्ड से भी आप फाइल कर सकते हो। पर हर पर्सन के मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करे, वो ओल्ड स्ट्रक्चर फॉलो करे या न्यू स्ट्रक्चर फॉलो करे। मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करने का भी लिंक दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस फिल करेंगे तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप पूरा देखें ताकि आप समझ सके आपको किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हमें न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के साथ नुकसान होंगे या फ़ायदे होंगे, या ओल्ड के साथ फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले आप देख सकते हैं हम ओल्ड टैक्स रेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अप टू 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड टैक्स रेट्स में आपको 0% लगेगा, 0% चार्ज होगा। अगर और उसके बाद है 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स चार्ज होगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे 5 लाख तक तो नील है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। हमें रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 87A के अंडर 12,500 की। उसके बाद है 5 लाख टू 7.5 लाख पर है 20%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख है तो आपको 20% लगेगा, और 5 लाख 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% है। उसके बाद है 10 लाख से 15 लाख तक आपको 30% है। अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू टैक्स रेट्स पे। आपको फ्रेंड्स दिख रहा है इसमें अप टू 2.5 लाख तक 0% ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, सेम एज इट इज ही है। उसके बाद है 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेट में आपको 20% पे करना था, न्यू टैक्स रेट में आपको 10% पे करना है अगर आप न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हो। उसके बाद है अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख है तो आपको 15% पे करना पड़ेगा। तो ओल्ड टैक्स रेट में 20% ही था, इसमें कम है 5%, 15% पे करना है आपको। अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपको 20% पे करना है। तो ओल्ड टैक्स रेट में आप देख सकते हैं आपको 30% पे करना था। उसके बाद है अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख है तो आपको न्यू टैक्स स्लैब में रेट में आपको 25% पे करना है और ओल्ड में आपको 30% पे करना होगा। तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से अबव है तो ओल्ड में भी आपको 30% पे करना था, तो आपको न्यू में भी 30% पे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको देखने में लग रहा होगा कि न्यू टैक्स रेट स्लैब है, जो न्यू स्ट्रक्चर है, न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर है, वो ओल्ड से बेहतर है क्योंकि इसमें परसेंटेज कम है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं आपको आगे जाके कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आपकी डिडक्शंस पे। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, यहाँ इसमें आपको अंडर सेक्शन 87A के रिबेट मिलती है जो कि है 12,500। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख के ऊपर 5% तो 12,500 बनता है, और क्या है उसमें आपको रिबेट मिलती है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में लग गया होगा, 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपका कोई भी टैक्स बनता है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स आपको पे करना है। ये मैं आपको सारी अमाउंट कैलकुलेट करके बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आप चाहते हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर हो तो आपको डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस क्लेम कर पाएंगे। अगर आप न्यू में हो, जिसमें आप देख रहे हो टैक्स रेट्स कम हो गए हैं, तो उसमें आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहले हम जानेंगे एग्जिस्टिंग स्लैब में हमें कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिलती है और डिडक्शंस मिलती हैं, तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा हमें एग्जिस्टिंग स्लैब में क्या मिल रहा था और न्यू स्लैब्स में हमें क्या नहीं मिल रहा। पहले हम एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन है ये पूरे साल की कैलकुलेशन की जाती है, ये ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी नोट करनी है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है इसमें से, जो कि है 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आपको HRA लेस करना है। देन अगर आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो भी आपको लेस करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और अलाउंस मिलता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, वो भी आपको लेस करना है। इसके बाद जो भी अमाउंट बच गया है ये आपकी इनकम आ जाएगी। इसके बाद अगर आपकी कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपको किसी आपकी प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है तो वो आपको ऐड करना है। अगर आप पे करे हो तो आपको लेस करना है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी आपको लेस करना है। जैसे कि कईयों ने हाउस लोन लिया होता है, होम लोन लिया होता है, तो अगर आप इंटरेस्ट उसका पे करे हो तो वो भी आप लेस करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपको कोई कैपिटल गेन है, वो भी आपको नोट करना है। जैसा कि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, वो भी आपका कैपिटल अंडर हेड गेन्स में आएगा। अगर आपने कोई अपना प्रॉपर्टी बेची है, अगर उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, वो भी इस हेड के अंडर आएगी। इसके बाद है, अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो अगर आपकी इनकम है वो भी इस हेड के अंडर आएगी, वो भी आपको ऐड करनी होगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपकी इन 4 हेड्स के अलावा कोई और अदर इनकम है तो आप इस हेड के अंडर कवर कर सकते हो। जैसे आप कोई गेमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, उसके अलावा कोई भी इनकम है तो आप इस हेड के अंडर कवर कर सकते हो। जैसे कि आजकल चल रहा है, आप रमी खेलते हो तो आपको ऑनलाइन
गेम्स खेलते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपको उससे इनकम होती है तभी आप इस ऐड के अंडर कवर करोगे। मीन्स अगर आपकी किसी तरह भी की कोई भी इनकम है वो भी सारी कवर की जाती है, वो भी आपको गवर्नमेंट को दिखानी होती है। ये आ गई है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आपको कुछ डिडक्शंस अलो की जाती है। आप डिडक्शंस देख सकते हैं। अगर आप किसी तरह का की पीएफ कटता है, अगर आप कोई ट्यूशन फ़ी पे करते हो, एलआईसी करते हो, अगर आपने एलआईसी ले रखी है, एनएससी में इन्वेस्ट किया है, पीपीएफ आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको 80C अंडर सेक्शन 80C के अंडर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। उसके बाद अगर आप डिडक्शन आपको मिलती है 80D के अंडर, अगर आप कोई मेडिक्लेम क्लेम लेते हो, अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कोई भी अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हो, वो भी लेस किया जाता है अंडर सेक्शन 80D के। अगर आपने की कोई प्रीमियम भरते हो, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी है, वो भी अंडर सेक्शन 80D के अंडर लेस किया जाता है। उसके बाद है, अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिया है तो उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो अंडर सेक्शन 80E के अंडर आपको ये भी डिडक्शन अलो की जाती है। इसके बाद अगर आपने कोई डोनेशन की है अंडर सेक्शन 80G के अंडर, वो भी आपको लेस कर सकते हैं, उसकी भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, डिडक्शन आप लेस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ जो एनजीओस होते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इनकम टैक्स में रजिस्टर होती हैं, तो अगर आप उसे कोई डोनेशन करते हो तो वो भी लेस कर सकते हो अंडर सेक्शन 80G के अंडर। तो ये सारी डिडक्शंस लेस करने के बाद आप जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। आपको उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। ये थी, अगर आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आपको ये एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप न्यू स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ये एग्जाम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगी। आपको सीधा ही जो भी इनकम अंडर द सैलरी हेड है, आपको उसी पे ही सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए अब मैं आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेटर पे करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने एक्सेल पे कैलकुलेशन बना रखी है। आइए अब समझते हैं इस कैलकुलेशन को। ये हमारी अर्निंग्स है जो हम एक साल में अर्न करते हैं। ये हमारे ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से ये परसेंटेज है, और मैंने टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये न्यू टैक्स रेट की परसेंटेज है और ये उसकी टैक्स अमाउंट है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये है ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से और ये है न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम पहले ओल्ड टैक्स रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन की सैलरी है 52,000, ये आप देख सकते हैं 52,000 सैलरी है, इंटू 12 मंथ, तो एक महीने की उसकी 52,000 सैलरी है, तो साल की होगी 6,24,000। और उसके बाद वो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा है। तो उसके बाद मान लीजिए वो 80C सेक्शन के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रहा है। पीएफ, ट्यूशन फ़ी, अगर उसने एलआईसी पे किया है, कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो वो एक साल का हम मान लेते हैं 18,000 उसने पे किया है, तो ये उसकी सैलरी में से लेस हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 5,56,000। तो अब उसकी उसे जो टैक्स पे करना है वो 5,56,000 पे करना है। तो अब हम स्लैब्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हम स्लैब्स देखते हैं, यहाँ पे 12,500 तक आएगा क्योंकि 5 लाख से ऊपर है यहाँ पे। उसके बाद ये लाई करती है 5 लाख, इस रो के बीच में लाई करती है। तो ऊपर जितना भी बचेगा 5 लाख से ऊपर वो बचता है 56,000। तो 56,000 के ऊपर 20% देखिए मैंने लगाया हुआ है फॉर्मूला बार में, तो ये टोटल बन जाएगा 23,700 टैक्स वो पे करेगा। और
उसके ऊपर आपको टैक्स सेस भी पे करना होता है 4%। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो आपको 4% पे करना होता है। तो ये आ जाएगा 24,648। अगर वो उसकी सैलरी 52,000 है, इतनी डिडक्शंस लेता है, तो उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड स्लैब टैक्स रेट स्लैब्स के हिसाब से। तो आइए, सेम पर्सन अगर न्यू टैक्स रेट के हिसाब से पे करता है, इसमें उसको कोई भी वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओल्ड में वो कर सकता है, न्यू में वो नहीं कर सकता। उसकी सैलरी 6,24,000 है, तो 6,24,000 के ऊपर वो उसका टैक्स बनता है, ग्रोस टैक्स 24,900। आप देख सकते हैं उस वो जो लाई कर रहा है उसकी इनकम वो इस स्ट्रक्चर में लाई कर रही है। तो 12,500 का एज इट इज़ आ गया। तो उसके ऊपर है 1,24,000 के ऊपर उसे टैक्स लगेगा 10% परसेंटेज, आप देख सकते हैं। तो ये इसका टोटल बन गया 24,900। उसके ऊपर सेस लगेगा, सेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो न्यू टैक्स रेट के हिसाब से आप देख सकते हैं उसे 25,896 रुपीज़ पे करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ओल्ड के हिसाब से उसे 24,648 पे करना है और न्यू के हिसाब से 25,896 रुपीज़ पे करनी है। यानी अगर वो ओल्ड को फॉलो करेगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा, वो यहाँ पे 1,248 की उसकी सेविंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हमने अपनी सैलरी की भी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी पर्सन की सैलरी हम 1 साल की 15 लाख मानते हैं, हमारी सैलरी 15 लाख है, तो वो कुछ डिडक्शंस करता है, जैसा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ही, उसे HRA भी अलाउंस मिलता है 50,000 का, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर उसने कोई इंटरेस्ट लिया है अंडर सेक्शन 80E के अंडर तो वो भी लेस करेगा। इन्वेस्टमेंट है पीएफ ट्यूशन फी LIC कुछ भी मिला के 1 लाख है, तो ये उसकी डिडक्शंस है। ये 2,50,000 की वो डिडक्शन कर रहा है 1 साल में। तो उसकी सैलरी बन गई है ग्रोस सैलरी 12,50,000, नेट सैलरी 12,50,000 आफ्टर डिडक्शन उसकी सैलरी बन रही है। तो इसके ऊपर अब उसे टैक्स पे करना है। तो आप देख सकते हैं पहले उसकी सैलरी 12,50,000 है, तो वो यहाँ पे लाई करेगा, ये तीन चार स्लैब्स में वो लाई करेगा। तो उसका टैक्स बन जाएगा 1,87,500। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,500, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,500 है, 50 1 लाख हो गया यहाँ पे, और उस ऊपर बचता है 2,50,000। तो उसके ऊपर उसे 30% पे करना है, आप देख सकते हैं। तो उसका टैक्स बन गया 1,87,500। तो उसके ऊपर सेस लगेगा, तो 1,95,000 हो गया है। उसके बाद आप इसी चीज़ को देख सकते हैं, अगर वो न्यू टैक्स रेट के हिसाब से फॉलो करता है, उसकी सैलरी है 15 लाख, तो 15 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 लाख यहाँ पे लाई करेगा यहाँ पर। तो ये उसकी सैलरी बन गई है 1,87,500। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा मैंने कैसे टैक्स लिया है। तो आप इस यहाँ पे देख सकते हैं 1,87,500 के ऊपर सेस भी लगा है, 1,95,000 हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है चाहे न्यू टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो उसमें उसे कोई लॉस नहीं हो रहा। तो आपको उसे, चाहे वो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करे चाहे न्यू वाला करे, तो उसे कोई सेविंग नहीं, उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अब हमने हमारी सैलरी है, थोड़ा सैलरी को घटाएंगे। अगर सैलरी है 8,50,000 है,
तो वो डिडक्शन कर रहा है 50,000, 20,000 और 5,000 की, यानी वो पूरी साल की डिडक्शन 99,000 कर रहा है। तो उसका टैक्स ग्रॉस सैलरी इतनी बनती है, तो उसके बाद वो टैक्स पे करेगा। ये जो लाई करेगा यहाँ तक, यहाँ इस स्लैब तक लाई करेगा, ये 2 कंप्लीट स्लैब्स आएंगी और उसके ऊपर 1,000 के ऊपर वो 20% भी पे करेगा। आप देख सकते हैं 2,51,000 के ऊपर 2 आ गया है। ये दो स्लैब सेम ही है। ये मैंने ये 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 62,700 आ रहा है, उसके ऊपर सेस है, तो इतना बन रहा है। तो यहाँ पे अब न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से वो हम फॉलो करते हैं तो उसका टैक्स बनता है 52,500, सेस 2,100, 54,600। अगर फ्रेंड्स आपको कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप ऊपर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो टैक्स कैलकुलेशन कैसे की है मैंने, आप देख सकते हो। तो इस केस में क्या है, इस केस में ओल्ड के हिसाब से अगर फॉलो करता है तो 65,000 समथिंग टैक्स बनता है, उसके बाद है 54,600 टैक्स बनता है। तो इस केस में अगर वो न्यू स्लैब को फॉलो करेगा तो वो उसे टैक्स सेव कर सकता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई इंक्वायरी है तो आप हमें ईमेल और कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप रिटर्न कैसे फिल कर सकते हैं। थैंक यू।